अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केरोसिन स्टोव को बंद कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो और आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि अगर आप ये स्टोव लेने वाले हैं या इस स्टोव को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका सही तरीका पता चल जाए कि इसको बंद कैसे करते हैं। इसको चलाने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, लिहाजा उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन पे लगाऊंगी, तो आपको देखना हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि इसको चलाया कैसे जाता है और इसे बंद किस तरह से किया जाता है, आज की इस वीडियो में शामिल है। ये देखें, इस वक्त चूल्हे पर चावल मैंने बनाने के लिए रखे हैं और ये चावल मैंने दम पे रखे हैं, इस वजह से मैंने इसके नीचे तवा रखा है। और ये चावल देखें बिल्कुल सही तरह से पक चुके हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप चूल्हे पर, नॉर्मल चूल्हे पर पकाते हैं। अब इसको मैं ढक दूंगी। ये दम पर रखे हुए हैं और अगर आपको दम पे रखना हो तो इसकी फ्लेम कम करके आप इसको तवे पे ज़रूर रखें, अदरवाइज़ ये जल सकते हैं। देखें, ये इस वक्त चूल्हा चल रहा है, बहुत स्लो है, स्लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। अब इसको बंद करना सिखाऊंगी आपको। और देखें, ये जो ढक्कन है इस वक्त कैप, जिसे कोल्ड ड्रिंक का कैप होता है, वो हटा हुआ है। देखें, इस चीज़ को गौर से देखें और आज की इस वीडियो में ये भी शामिल है कि आपको केयर क्या क्या करनी है और किस किस तरह से देखना है जब आप इस स्टोव को लेने जाएं। तो ये सारी चीज़ें, ये बारीकियाँ आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको अपनी हर वीडियो में हर तरह से हर चीज़ की बारीकियाँ बताती हूँ। ये देखें, ये चूल्हे से मैंने उतार दिया है इसको और अभी ये चूल्हा जल रहा है और ये चूल्हा किस तरह बंद होता है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। ये देखें, ये नॉर्मल प्लेट है, प्लास्टिक की, स्टील की, कोई भी हो, लेकिन गीली हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई। और अब हम इसको जो है वो उतारेंगे। पहले ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, ये जो इसकी फ्लेम है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, नीचे कर देंगे। और जब ये फ्लेम थोड़ी कम हो जाए तो इसको बंद करने के लिए हमें एक प्लास्टिक की प्लेट या किसी भी किस्म की कोई हवा करने की चीज़ चाहिए होगी। ये देखें, इसको मैंने कम किया, इसका जो शोला है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये जल रहा है। इसको मैं साफ़ी से, यानी कि कपड़े से नीचे कर रही हूँ क्योंकि ये गर्म हो जाती है, ये अच्छी खासी गर्म हो जाती है। आपको एहतियात करनी है, बहुत एहतियात से हर चीज़ करनी है आपको। ये देखें, अब मैं इसको कम कर चुकी हूँ, अब इसको मैं बंद करूँगी। और बंद करने के लिए जो है वो आपको प्लास्टिक की प्लेट या ये देखिए ढक्कन भी जो है खुला हुआ है, ताकि जब ये बंद होगा ना तो क्या होगा कि इसमें से धुआं निकलेगा। और एक खिड़की जो है वो ऊपर है हमारी, तो ये जो धुआं है वो खिड़की से निकल जाएगा। अब देखें, ये मैं बंद कर रही हूँ। देखें, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, इसके ऊपर आप हवा करेंगे तेज़ी से तो ये बंद हो गया। ये देखें, बंद हो चुका है। जब ये बंद हो जाए तो आपको ये मैं हटा कर भी दिखाऊंगी कि देखें ये पूरा बंद हो चुका है। मैं अपनी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं दिखाती और आप भी बिल्कुल स्किप ना करें ताकि सही आपको नॉलेज मिले। देखें, इसको हमने हटा दिया है और अब इसका ये जो दूसरा अंदर राउंड अबाउट है इसको भी हम हटा देंगे। ये बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखें, ये हटाकर हमने इसके ऊपर रख दिया और इसको भी मैं हटाकर दिखाऊंगी ताकि आप अच्छी तरह से देखें कि ये चूल्हा पूरी तरह से बंद हो चुका है। और इस पे हरगिज़ पानी ना डालें, अक्सर लोग पानी डाल के बंद करते हैं तो चूल्हा सड़ जाता है, इसकी लौ ख़राब हो जाती है। देखें, इसकी लौ जो है वो नीचे की तरफ है, लेकिन इतनी नीचे नहीं है, इसके किनारे नज़र आ रहे हैं। अगर इसके किनारे नज़र नहीं आए तो समझें कि ये नुकसानदेह है। और ज़रा सी भी ढीली हो ना ये लो तो आप इसे इस्तेमाल ना करें, सही करवाएं फिर इसके बाद इस्तेमाल करें। कहीं ऐसा ना हो कि जलती हुई लो अंदर चली जाए और ये ब्लास्ट का सबब बन सकता है। ये देखें, ये आखिरी का जो राउंड अबाउट है ये प्याले की शक्ल का, ये भी सुराख वाला होता है। इसको हटाकर मैंने आपको दिखा दिया। गर्म है इस वक्त, इसी वक्त अभी चूल्हा बंद किया है। देखें, ये इसकी लौएँ जो हैं वो ऊपर से इसके किनारे नज़र आ रहे हैं और ये अभी हम ऊपर करके भी आपको दिखाएंगे। ढक्कन खुला हुआ है कैप का जो है, ये लोग ढक्कन नहीं लगा हुआ देते। इसकी वजह यही है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और कुछ इस तरह के मसले मसाइल हुए हैं कि अंदर गैस भर गई, इस वजह से ये स्टोव फटा। तो अब जो है इन लोगों ने ढक्कन लगाना ही छोड़ दिया। लेकिन ढक्कन ना लगाने से ये होता है कि अगर आपके पास कैप वगैरह नहीं है
इसमें माचिस की तीली चली जाती है। तो इसलिए हम टेम्परेरी ढक्कन लगाएंगे। देखिए ये मैंने लौ ऊपर करके दिखाई, तो सारी लौ इक्वल है। याद रखिएगा जब आप खरीदने जाएं तो इस लौ को थोड़ा सा खींच के देखिएगा, हल्का सा, कि ढीली ना हो। अगर कोई भी लौ ढीली है तो आप इसे सही करवाएं, अदरवाइज़ ढीली लौ वाला चूल्हा बिल्कुल ना खरीदें। इसे खींच कर आप देखें जब आप खरीदने जाएं। तो इस वक्त ये गर्म है, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती। तो आप जब लेने जाएं तो इन लौ को, जो ये डली हुई होती हैं, आपको डली हुई लौ मिलेगी चूल्हे में जब आप ख़रीदने जाएंगे तो इनको देखें कि इसकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, ये बिल्कुल ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर ये ढीली है तो आप हरगिज़ ना ख़रीदें और बिल्कुल सही वाला चूल्हा ख़रीदें। अच्छा, ये ढक्कन अगर लगे हुए ये लोग देते हैं ना तो स्टोव फटने का डर है। इस वजह से ये लोग ढक्कन बगैर का ही चूल्हा देते हैं, जिस पे ये मैंने कैप रखा हुआ है। कैप रखने की वजह इसमें तीली का ना चला जाना, और अगर आपने जब ये जला दिया, अब जल गया है, तो अब आप इस ढक्कन को हटा दें। ढक्कन को, ये देखें ये येलो आग जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि इसमें मिट्टी का तेल काफ़ी कम रह गया है। अब मैं इसको ज़रा हल्का करूँगी ना, इसको जैसे कम, इसको स्लो करूँगी तो इसकी आग जो है वो देखें अभी आपके सामने ब्लू हो जाएगी। अभी अभी आप देखिएगा, ये देखें मैंने कम किया और देखें ब्लू हो गई। देखें, ना तो ये सीन हटाया है ना ही मैंने स्किप किया है, ये वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रही है। ये चावल मैंने रखे हैं, देखें ये मैंने ज़रा सी स्लो की ना तो ये जो लाल आग जो पीली जल रही थी, देखें इससे थोड़ी सी पतीली काली हुई, आपको नज़र आ रहा होगा। ये कम होकर देखें बिल्कुल ब्लू हो गई। और ये ब्लू फ्लेम जब जलेगी ना तो बिल्कुल भी पतीली काली नहीं होगी। देखें मैंने अंधेरा कर दिया इस वक्त लाइट बंद करके, ये देखें ये ब्लू आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ब्लू फ्लेम जलेगी, समझो आपका चूल्हा बिल्कुल परफेक्ट है। और जब चूल्हा आप जला लें तो आप इस कैप को हटा दें। जब चूल्हा जलाने बैठें, जिस वक्त माचिस की तीली से आप जलाने बैठें, उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए कैप लगा दें। बाकी कैप देखें ये मैंने हटाया हुआ है, इसमें गैस भर जाती है, इस वजह से इसके फटने के खतरे होते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप केयर करें, देखें, और जब ख़रीदने जाएं तो इसकी लौ को खींच के देखें, बिल्कुल भी ये ढीली नहीं होनी चाहिए। देखें ये ढक्कन है, लोहे का होना चाहिए, और बिल्कुल पैक ढक्कन हरगिज़ नहीं हो, सिर्फ इसके ऊपर पड़ा हो, ताकि अगर स्टीम ज़्यादा हो जाए तो ये इस ढक्कन को स्टीम भी हटा सकती है, खुद स्टीम के प्रेशर से ही हट जाएगा। बस सिर्फ ऐसे ही इसको रख दें, वजह सिर्फ और सिर्फ माचिस की तीली अंदर ना जाए, बस यही वजह होती है। इसके अलावा ये ढक्कन खुला रखना चाहिए। जब ये आपने जला लिया है तो ढक्कन को आप हटा दें, ये देखें, और इस उधर ही करीब रखें, ताकि जब दोबारा आपको जलाने की ज़रूरत पड़े तो आप इस ढक्कन को फिर से बंद कर दें। ये देखें, बहुत आसान तरीका, बहुत मुश्किलात से आपको बचाएगा। ये चूल्हा सिलेंडर से काफ़ी बेहतर है। और मुझे भी सिलेंडर से एक समझो डर है, समझो एक फ़ोबिया है। एक फ़ोबिया होता है इंसान को, बस मुझे भी है। तो अब मैं जो है खाना पकाए बगैर तो चलेगा नहीं। अब ये जो दूसरा साइड पे आपको चूल्हा नज़र आ रहा है तो बंद ही हो गया है, ये तो किसी काम का ही नहीं रहा है, गैस आ ही नहीं रही। और जो है वो एक दूसरा चूल्हा मेरे पास है, उसको मैं जलाती हूँ। जब उसमें भी गैस नहीं आती तो फिर जो है वो मुझे ये केरोसिन स्टोव या थ्रेड स्टोव, इसको आप जो भी कह लें, मिट्टी के तेल का चूल्हा, वो मुझे जलाना पड़ता है। और आजकल जो है वो कहीं भी गैस नहीं है, कहीं भी गैस नहीं है, तो इस चूल्हे को जो है वो जलाना कदरे बेहतर है बनिस्बत सिलेंडर की। लेकिन लोग सिलेंडर भी लेते हैं, ज़रूरी है। कुछ लोगों को जो है वो इतना ज़्यादा खौफ नहीं है मेरी तरह। तो अगर किसी को फ़ोबिया है या खौफ है या वो डरता है तो ये चूल्हा बेहतर है। लेकिन इसकी एहतियातें मैंने जो आपको बताई हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर किसी के पास है ये मिट्टी का तेल का चूल्हा तो आप ज़रूर मेरी बताई हुई एहतियातों को फॉलो करें। और इसको लेने से पहले इसकी लौ की जो है, इसकी जो धागे हैं, इसकी ग्रिप चेक करें कि इसकी ग्रिप कमज़ोर तो नहीं, कहीं ये चाबी ऊंची नीची करने में नीचे तो नहीं गिर जाती, और ये ग्रिप मज़बूत है या नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ताकि जो है वो आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस चूल्हे के अंदर धागे डालना मैं डालकर ख़ुद बताऊंगी, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ ज़बानी बताया था और डालकर नहीं दिखाए थे, क्योंकि उस वक्त मेरे चूल्हे में थ्रेड डले हुए थे। लेकिन अब जो है मैं डालकर बताऊंगी, क्योंकि मेरे चूल्हे में अब जो है धागे ख़त्म होने वाले हैं। और याद रखिएगा ये जो धागे हैं ये तकरीबन 6 महीने तक आपके ख़त्म नहीं होने चाहिए। इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तरीका जो कि मैंने तरीका बताया इस्तेमाल करने का, उसकी वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। और जब धागे डालने की वीडियो मेरी बन जाएगी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में, तो वो भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा, ताकि आपको मुकम्मल तरीका इस चूल्हे को जलाने का। देखें ये चूल्हा मैं इस्तेमाल करती हूँ जब गैस होती है तो, और ये जो चूल्हा है स्टील का ये तो बंद ही हो चुका है, तो मैंने पैक करके रख दी है
और अब जब गैस नहीं होती है, जब ये जो लोहे का चूल्हा देसी चूल्हा जिसे कहते हैं, सिगड़ी भी कहते हैं, वो जब नहीं चलता या गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसमें भी नहीं आती, तो फिर मैं केरोसिन स्टोव जलाती हूँ। और ये आपको जहाँ से केरोसिन स्टोव मिलेगा वहाँ से ये चूल्हा भी आपको मिल जाएगा। तो जब थोड़ी थोड़ी गैस भी होती है ना, तो ये चूल्हा मेरा काम आता है, लेकिन जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो ये जलाती हूँ। अल्लाह अल्लाह करके दिन निकल रहे हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, हो सकता है अल्लाह पाक करम कर दे और कुछ हुकूमत को कुछ होश के नाखुन आ जाएँ कि ये जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं इनको बंद ना करें, और ये जो लोग परेशान होते हैं गैस की कमी की वजह से, ख़ासतौर से सर्दियों में, तो इनको ज़रा खुदा का खौफ करना चाहिए। कमेंट कीजिए, बताइए आपका क्या ख़्याल है, और आप लोग क्या आप भी सिलेंडर से डरते हैं? क्या आप भी मेरी तरह मिट्टी के तेल का चूल्हा यूज़ करते हैं? लोगों ने जो ये गवर्नमेंट ने हमें पत्थरों के दौर में फिर से भेज दिया है, क्या कर सकते हैं? सिलेंडर की जो बनावट है वो ऐसी होती है कि वो किसी तरह से भी रिलायबल नहीं है, और घरों में हादसा जो हो रहे हैं उनसे डर कर जो है वो हमें ये मजबूरी हो गई है। देखिए मैंने जो चूल्हा रखा है ये खिड़की के नीचे रखा है, ताकि जो ये खिड़की के अंदर जो है वो यहाँ से धुआं डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है और घर में बिल्कुल कोई धुआं नहीं जमा होता। इसे रोशनदान या खिड़की के नीचे ही आप इसको इस्तेमाल करें, और इसको दूर रखें अपने दूसरे चूल्हों से, अगर वो चूल्हे जल रहे हो तो, क्योंकि ये मिट्टी का तेल है और आपको ये एहतियातें ज़रूर करनी है। ख़ास तौर पे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जब ये जलाएं तो बहुत एहतियात रखें, इसकी लो का ख्याल रखें। इसमें मिट्टी का तेल कम नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी का तेल कम है तो आपका जो है वो चूल्हा येलो जलेगा। तो वीडियो देख लीजिए, एंड स्क्रीन पे मौजूद है मिट्टी के तेल से चूल्हा जो जलता है उसके जलाने की वीडियो और थ्रेड डालने की वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आपको मैं बनाकर बताऊंगी। कमेंट का मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, और पूछिए जो भी आपको पूछना हो, आपके सवाल का हर जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।